हेलो, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं। अब आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ मेमोरी, या फिर हिंदी में जिसको स्मृति बोला जाता है। स्मृति क्या होती है? समथिंग रिमेम्बर्ड फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। पूर्व की अनुभूतियों में से कुछ भी बात को याद रखना स्मृति कहलाती है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस दैट आर यूज टू एक्वायर, स्टोर, रिटेन एंड लेटर रिट्राइव इंफॉर्मेशन। किसी भी सूचना को जब आप स्टोर करते हैं, उसे याद रखने की कोशिश करते हैं और उसको उस इंफॉर्मेशन को बाद में निकालने की कोशिश करते हो याद करके, उसको बोला जाता है मेमोरी। बेसिकली इसके दो एस्पेक्ट्स बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव वो होता है जब आपने जो भी चीज़ याद की है, जो भी पास्ट एक्सपीरियंस आपको याद है, उसको आप याद करने की एबिलिटी रखते हो, उसको हम बोलते हैं धनात्मक पक्ष या पॉजिटिव एस्पेक्ट। और जब आप उसको नहीं याद कर पाते या फिर आप उसको एबल नहीं होते, योग्य नहीं होते याद करने के, तो उसको बोला जाता है नेगेटिव एस्पेक्ट। इसको फॉरगेटिंग भी बोला गया है। बेसिकली इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, या स्टेजेस भी आप बोल सकते हैं। तो एग्जाम में ये कंपोनेंट्स भी आ सकता है, स्टेजेस भी आ सकता है। दैट इज एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। इसके अलावा एनकोडिंग होती क्या है, पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा एनकोडिंग क्या होती है। कोडिंग का मतलब आप समझिए, कोडिंग इज़ रिलेटेड टू कोड्स। जब आप किसी भी चीज़ को मेमोराइज करते हैं, जब आप किसी भी चीज़ को याद करते हैं, तो एक कोड के रूप में याद करते हैं, चीज़ों को लर्न करते हैं। ये सिंबल के थ्रू भी हो सकता है, ये नंबर्स के थ्रू भी हो सकता है, उसको बोला जाता है एनकोडिंग। और इनको याद रखने के बाद जब वो आपकी मेमोरी में जाते हैं, तो वहाँ पर स्टोरेज हो जाती है। वो चिन्ह आपको याद रह जाते हैं, वो सिंबल आपको याद रह जाते हैं, दैट इज़ स्टोरेज। और रिट्रीवल का मतलब होता है जब आप इन स्मृति चिन्हों को रिकॉल करने में, मतलब वापस से याद करने में, जैसे मैंने आपसे पूछा कि जो ट्रैफिक का सिग्नल था वो कैसा था, अगर आप उसको याद करने में एबल रहते हैं, दैट इज़ रिट्रीवल। जब उसको बता पाने में समर्थ होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिट्रीवल। अब आते हैं आपके कि मेमोरी की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। एबिंगहॉस ने सबसे इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है और उन्होंने ही सबसे पहले बताया है 1885 में। इसके अलावा इन्होंने नोन्स एंड सिलेबस के बारे में भी बात की है, जो कि आपके एस्टेट के एग्ज़ाम में भी आता है, तो वो आपको याद रखना है। सबसे पहले आता है आपका सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी इज़ रिलेटेड टू योर सेंस ऑर्गन्स। ये मेमोरी वो होती है जब आप 1-2 सेकेंड के लिए चीज़ों को देख लेते हो और देखने के बाद आपको वो माइंड में जाती हैं, ठीक है। इसकी जो स्मृति की, इसकी जो याद रखने की क्षमता होती है, वो 2 से 3 सेकेंड तक की होती है सिर्फ। मान लीजिए कि आपने ये पेन देखा, मैंने यहाँ से ये हटा लिया, तो दैट इज़ द सेंसरी मेमोरी। और इसके अंदर सेंस ऑर्गन का यूज़ कर रहे हो आप लोग, देखने का यूज़ कर रहे हो, तो ये आइकॉनिक और इकोइक 2 तरह की होती है। आइकॉनिक का मतलब जब हम देख कर चीज़ों को 1-2 सेकेंड के लिए हमारी मेमोरी में जाती है, और इकोइक का मतलब है जब आप कोई भी चीज़ को सुनकर अपनी मेमोरी में डालते हो, ठीक है। तो ये दैट इज़ रिलेटेड टू सुनने से, और दैट इज़ रिलेटेड टू देखने से। अब इसके अंदर नेक्स्ट आता है आपका, वो था आपका सेंसरी मेमोरी। सेकंड अब आपके आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको एसटीएम भी बोला जाता है या फिर प्राइमरी मेमोरी भी बोला जाता है। इसके अंदर जो याद रखने की कैपेसिटी होती है वो होती है आपकी 20 से 30 सेकंड तक, और इसको एक्टिव मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी, शॉर्ट टर्म स्टोरेज भी बोला जाता है। तो ये किसी भी नाम से आता है, आप कंफ्यूज नहीं होना। 2 मार्क्स में बहुत बार आते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, सेंसरी मेमोरी क्या होती है, तो वो आपको एक्सप्लेन कर देना वहाँ पर। नेक्स्ट आती है हमारी वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी का जो कंसेप्ट है वो बैडली ने दिया था 2003 के अंदर। ये कहते हैं ये एसटीएम की तरह ही होती है, लेकिन एसटीएम के अंदर मेमोरी स्टोर होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्टोर नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ उसको स्टोरेज में नहीं डाला जाता, बल्कि उसकी प्रोसेसिंग भी की जाती है, उसको प्रक्रिया में भी लिया जाता है। बस इसका ड्रॉबैक ये है कि इसकी जो कैपेसिटी है ये कहते हैं लिमिटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी
जिसको LTM भी बोला जाता है और इसको सेकेंडरी मेमोरी भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन आता है प्राइमरी मेमोरी किसको कहा जाता है, तो प्राइमरी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी को बोला जाता है। इसकी जो स्टोरेज होती है वो 20 से 30 सेकंड तक होती है और इसको इन नामों से भी बुलाया जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तो लाइफ टाइम तक आपकी मेमोरी रह सकती है, जो भी आप चीज़ को याद रखोगे वो स्टोर रह सकती है, लेकिन कम से कम 30 सेकंड तो एटलीस्ट रहती ही रहती है। इसे इनएक्टिव और लॉन्ग टर्म स्टोरेज भी बोला जाता है और ये बेसिकली दो तरह का होता है, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी और प्रोसीजरल मेमोरी। इसके बारे में कल की क्लास में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो सेंसरी मेमोरी है दैट इज़ रिलेटेड टू योर सेंस ऑर्गन। जब आप किसी चीज़ को सेंसरी के थ्रू, और ये इसका जो टाइम होता है ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट का मतलब है कि सिर्फ 2 या 3 सेकंड तक आपके सामने से कोई चीज़ आई और आते ही चलेगी, सिर्फ या 2 या 3 सेकंड तक हमारी मेमोरी के अंदर रहती है। आइकॉनिक और इकॉनिक दो तरह की होती है। आइकॉनिक का मतलब आंखों से देखकर आपने सूचना को प्रदान की लिया और इकॉनिक का मतलब होता है सूचना को सुन कर लिया। सेकंड होती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं और इसके अंदर कितनी देर तक स्टोर रहती है कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन, वो रहती है आपकी 20 से 30 सेकंड तक। इसे एक्टिव मेमोरी भी बोला जाता है, इमीडिएट शॉर्ट टर्म स्टोरेज भी बोला जाता है। इसके अलावा आती है आपकी वर्किंग मेमोरी। ये जो कंसेप्ट था बैडले ने दिया था और ये कहते हैं ये लगभग शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह ही होती है, बट इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस ये है कि उसके अंदर प्रोसेसिंग नहीं होती, इसके अंदर प्रोसेसिंग होती है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो क्षमता है वो लिमिटेड होती है। कितनी लिमिटेड होती है इसके बारे में बात नहीं की गई है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। नाम से भी क्लियर हो रहा होगा, आप जब बूढ़े हो जाओगे तब भी हमें कुछ ना कुछ बातें याद रहती हैं। अगर वो चीज़ें आपको याद रहती हैं तो इसका मतलब वो जो बातें थी वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा चुकी हैं, ठीक है। तो इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तो लाइफ टाइम तक रहती है सेव जो भी आपने सूचना ली है, लेकिन कम से कम अगर मैं बात करूं तो वो 30 सेकंड तक तो रहती ही रहती है। इसे इनएक्टिव और लॉन्ग टर्म स्टोरेज भी बोला जाता है। दो तरह की होती है, नॉन डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीजरल मेमोरी, और इन दोनों को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।